वासुदेव कहते हैं, सबसे अधिक समझदार वो है जो अपनी कमियों को जानकर उनका सुधार कर सकता है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। दोस्त शब्द का अर्थ है जो हमारे दोस्त को अस्त कर दे, वही सही मायने में सच्चा दोस्त होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्यों को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्यों को कभी जीतने नहीं देता। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती व निखरती जाएगी। अपनी जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। माधव कहते हैं, एक समय में एक ही कार्य पूरे परिश्रम, ईमानदारी और मन लगाकर करो, उस समय सब कुछ भूल जाओ, सफलता मिलकर रहेगी। भूल होना प्रकृति है, अपनी भूल को मान लेना संस्कृति है और भूल को सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता के एक क्षण से थक जाता है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कभी भी शादी के खाने की बुराई मत करना, क्योंकि कोई पिता बरसों कमाता है इस एक दिन के दावत के लिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन किच्चड़ से किच्चड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म है उसका, पर मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म है मेरा। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी। फर्क दोनों में इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। व्यक्ति की सोच और नियत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। मधुसूदन कहते हैं, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा गलत रास्ते पर जाता है और अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण की भक्ति से मन साफ हो जाता है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। सबकी सुने और सभी से सीखे, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जानता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों
में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का अभिमान करें। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। यदि आपको एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए। यदि आपको अधिक लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। मधुसूदन कहते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। निकलता है रोज एक नया सूरज ये बताने के लिए, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। वह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। अगर इंसान सही है तो उसका इंतजार करना गलत नहीं हो सकता। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। गोविंद कहते हैं, कहाँ तलाश करोगे तुम मेरे जैसे को जो तुमसे नाराज होने के बाद भी तुमसे ही प्रेम करता है। ये उम्मीद करना कि दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी क्योंकि आप अच्छे हैं, ये बस उस उम्मीद करने की तरह है कि शेर आपको इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि आप शाकाहारी हैं। जिंदगी साइकिल चलाने की जैसे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। जिंदगी में कभी ना गिरना उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन गिर कर उठना और अपने सपनों को हासिल करना जिंदगी की सुंदरता है। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। माधव कहते हैं, जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास होता है। वासुदेव कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, पर आप उसके पैरों को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड्स की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। वासुदेव कहते हैं, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उसके मुख से निकली बद्दुआ है। कोई भी संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरे होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। पहली चाबी है कठिन परिश्रम और दूसरी चाबी है दृढ़ संकल्प। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, लेकिन सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। माधव कहते हैं, जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता।
होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं और समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्यार और कैरियर में से किसी एक को चुनना हो तो कैरियर को चुनिए, क्योंकि खाली पेट प्यार नहीं होता। किसी से जलिए मत और ना किसी का अपमान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ कुछ उससे भी बुरा हो सकता है। आपके अपने कैसे भी हों, उनसे कभी किनारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप यह दुनिया छोड़कर जा रहे होंगे तो आपको कंधा देने वाले वही आपके अपने होंगे। किसी से मिलो तो हंस के मिलो, यह आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है और एक पॉजिटिव व्यक्ति ही कोई नया काम कर सकता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाते रहिए। यकीन माने आप मरकर भी जिंदा रहेंगे लोगों के बीच में। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। केशव कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी अपना मार्ग खुद बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक पापी व्यक्ति को भी पवित्र भक्त बना दे। श्री कृष्ण कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक है। शांत मन से लिया गया कोई भी निर्णय आपको हमेशा सही परिणाम देता है। अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि शेर हमेशा अकेला चलता है और हिरण हमेशा झुंड में चलते हैं। जिंदगी में वो व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ नहीं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना भगवान का घर है, इसलिए ए मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले और भगवान का नाम जप ले, क्योंकि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही शक्ति है। भगवान को भाव से दो तो झूठे बेर भी स्वीकार है, लेकिन दिखावे का तो 56 भोग भी इनकार है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है और अगर ठीक ना हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा रह जाए, बस वही तो अपना है। व्यक्ति कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में कोई मनमानी नहीं चलती। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होती ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।